If you're interested in science, then don't forget to subscribe and also click on the bell notification icon for future updates. हमारे यूनिवर्स में सारी चीजें बनी है मैटर से। वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ह्यूमन बॉडी बना है नाइट्रोजन, कार्बन, पॉलीमर चेन, मैग्नीज और काफी सारी चीजों से। ये फोन जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, ये बना है सिलिकॉन और जर्मेनियम के मेजर चंक से। यानी कि हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी बनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। पर ये जितना भी मैटर है ये हमारे यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ 4.9% ही कंस्टिट्यूट करता है। यानी कि 95.1% ऐसी चीजें हैं हमारे यूनिवर्स में जिसे हम देख नहीं सकते, हमें पता ही नहीं वो क्या है। दे आर जस्ट डार्क। ओके, सो हम सब ये बात जानते हैं कि जो गैलेक्सीज हैं वो स्पिन करती है और उस स्पिन में इतने सारे स्टार्स और इतने सारे प्लैनेट्स को एक साथ बांधे रखने के लिए जरूरत पड़ती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया, उसके अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है, जितने भी स्टार्स, जितने भी प्लैनेट्स प्रेजेंट थे, उन सब का जो है एक मास कैलकुलेट किया और उस मास के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी एक वैल्यू निकाली। तो साइंटिस्ट ने देखा कि उस मास से जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था वो काफी नहीं था उन सारी चीजों को एक साथ बांधे रखने के लिए। यानी कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें भी प्रेजेंट थी, कुछ ऐसे मैटर प्रेजेंट थे जिन्हें हम देख नहीं सकते थे और जो एडिशनल ग्रेविटेशनल, जो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रोड्यूस कर रहे थे सारी चीजों को बांधे रखने के लिए। इन्हीं मैटर को, इन्हीं चीजों को उन्होंने नाम दिया डार्क मैटर। पर डार्क मैटर ही नाम क्यों दिया? वो लाइट मैटर भी तो नाम दे सकते थे। इसके लिए एक छोटी सी चीज को समझते हैं। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, जब भी हम किसी चीज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। कैसे? देखो, जब भी आप किसी भी चीज को देख रहे होते हो तो आप विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि लाइट का यूज करते हो। जब भी आप अपने फॉर एग्जांपल बोन स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हो तो आप एक्सरेज का यूज करते हो। रडार में आपको किसी चीज को डिटेक्ट करना है तो आप रेडियो वेव्स का यूज करते हो। कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी चीज को डिटेक्ट करना होता है तो आप हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हो। तो ये जो डार्क मैटर था ना, ये किसी भी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, यानी कि हम उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसको नाम दिया गया डार्क मैटर। तो ये थी डार्क मैटर के बारे में एक बेसिक सी वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट, बिकॉज़ नाउ you're a bit smarter than before.